वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अंकित पटेल्स गुरु कृपा होम्योपैथी। हमारी जो डिप्रेशन के ऊपर चर्चा चल रही है उसका पार्ट 2 आज लेके मैं आया हूं। पहले वीडियो में पहले पार्ट में हमने समझा डिप्रेशन का एक छोटा सा परिचय। उसमें हमने उसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूं ताकि आप जिसने अगर पहली वीडियो नहीं देखी हो वो थोड़ा इसको समझ सके, इस चर्चा के साथ रह सके। हमने समझा कि डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक फेज है लाइफ का, हमारी लाइफ का एक दौरा रहता है, एक दौर होता है। कोई भी इंसान लाइफ का जो फ्री फ्लो चल रहा होता है उसमें अगर उसके साथ लाइफ के साथ नहीं रहता और उस पार्ट में उस दौर में अपने आप को कैद कर लेता है, तब वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान डिप्रेशन का शिकार है। दैट पर्सन इज अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो हमने ये समझा था। अभी ये वीडियो में हम समझेंगे कि ये डिप्रेशन के कॉजेस क्या है, कारण क्या है। तो जितनी भी केस स्टडीज हुई है, जितने भी रिसर्च हुए हैं, उसके ऊपर से सबसे पहला जो कारण, सबसे पहला जो कॉज उभर के आता है वो होता है अकेलापन, बीइंग अलोन, लोनलीनेस। इंसान इस अकेलेपन में इतना गिर जाता है, इतना घुस जाता है, इतना धंस जाता है कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। अब ये जो अकेलापन होता है वो एज वाइज, सिचुएशन वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, यंग लाइफ जी रहे हो, उसमें अगर आपको इस हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, आपको कोई पीजी में रहना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, वहां का माहौल आप अच्छे से माहौल के साथ आप सेट नहीं हो पा रहे हो, सिंक्रोनिसिटी में नहीं हो, आपको वहां अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको किसी दबाव के तहत वहां पे रहना पड़ रहा है, आप किसी कोई डर की वजह से वहां रह रहे हो, या वहां पे आपको बुली किया जाता हो, वहां पे आपकी रैगिंग की जाती हो, वहां पे आपको छेड़ा जाता हो, लेकिन आपके पास वहां रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो, तब धीरे धीरे आपके अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन के दलदल में धंसते चले जाते हैं। अगर जैसे दूसरा कोई एग्जांपल हम ले अकेलेपन का, तो जैसे कोई आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, और वहां लाइफ इज वेरी हैक्टिक, वेरी फास्ट होती है। जैसे टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, आपको वो अचीव करने रहते हैं एक टाइम जोन में, और वहां पे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहां पे आपको हर बार नीचा दिखाने की कोशिश की जाती हो, या आप टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते और आपको वहां पे बहुत ही डांटा जा रहा हो, और धीरे धीरे आप इमोशनली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हो, और उस दौरान आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो धीरे धीरे आप वहां पे डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हो। तो जो अकेलापन होता है वो ऐसे काम करता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अकेला होता है, लिटरली उसको कोई सपोर्ट नहीं होता, वो अकेला ही है, कोई इंसान उसके साथ में नहीं है। और दूसरा एक फेज ऐसा भी होता है कि वो लोगों से घिरा हुआ है, लोग उसके आसपास में है, लेकिन आसपास होने के बावजूद इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। ये दोनों सिचुएशन होती है, दोनों सिचुएशन में डिप्रेशन आ सकता है। दूसरा रीजन ऐसा है फेलियर। अब ये जो फेलियर है, जो वर्ड फेलियर इज अ बिग वर्ड। आज के जमाने में, आज की दुनिया में किसी को फेल होना पसंद नहीं है, सबको जीतना है, सबको सक्सेस होना है, फेल किसी को नहीं होना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि फेलियर इज अ जेम। फेलियर विल टीच यू द स्पेशल लेसन ऑफ लाइफ। अगर आप फेलियर में से कुछ सीखते हो तो आप ये डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। लेकिन खैर वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फेलियर इज द अनदर कॉज विच प्रोड्यूसेस डिप्रेशन। कैसे? तो जैसे आप कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या ऐसे ही कोई एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है या आपका एकेडमिक एग्जाम है। अब आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी है, लेकिन समहाउ
आप उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप उसके हिसाब से उसको क्रैक नहीं कर पाते, आप कंपटीशन जीत नहीं पाते, आप फेल हो जाते हो, तब जो अंदर से मन में जो एकदम से लो कॉन्फिडेंस, अंदर धीरे धीरे ग्लूमीनेस, अंदर एक अवसाद, उदासी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस आना स्टार्ट हो जाती है कि मैं फेल हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं क्या करूं, मेरे जो भी प्लान्स थे वो बिगड़ गए वगैरह वगैरह। और ये जो नेगेटिव चेन ऑफ थॉट होती है वो आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है। दूसरा फेलियर का रीजन, जैसे कि आजकल बहुत ही ये देखने को मिलता है, फेलियर ऑफ लव। अगर आप किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप में हो और वो आपको डीच कर दे या ऐसी कोई सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है कि आपका जो लव लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आता है और उसमें आप फेलियर पाते हो, अपने आप को फेल पाते हो और आप आपने जो विजुअलाइज किया होता है अपनी आगे की जर्नी, अपना फ्यूचर, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और आप डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ जो होती है, मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आता है, मैरिड लाइफ भी आपकी फेलियर की तरफ जाती है और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। ये फेलियर था। उसके आगे हम देखते हैं तीसरा कॉज, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी सडन और अनएक्सपेक्टेड घटना घटती है आपके साथ और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। जैसे कि आप कोई बिजनेसमैन हो और आपने कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, आपने प्लानिंग किया था, आपने बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से आपका सब प्लान्स बिगड़ जाता है और आप डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अगर आप कोई इन्वेस्टर हो और बहुत बड़ा लॉस आपको हो जाता है, उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। उसके अलावा दूसरा कॉज है लॉस ऑफ नियर एंड डियर वन, डेथ। वो भी सडन होती है। कभी कभी आपका कोई भी नजदीक का रिलेटिव्स हो, कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, कभी कभी उसकी सडन डेथ हो जाए या कोई भी इंसान की सडन डेथ हो जाती है, वो आपको बहुत ही मानसिक रूप से धक्का देती है और आप एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर में घुस जाते हो, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आ जाते हो। वो भी आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। इसके अलावा और कोई रीजन जैसे कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन और लैक ऑफ पेशेंस। जैसे बहुत फास्ट लाइफ है आजकल और सब ऐसा सोचते हो मेरे को इतने टाइम में इतना अचीव करना है, इतने टाइम में मेरे को इतना रीच होना है, इतने टाइम में मेरा ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, मैं ये मेरे गोल्स है, ये सब मेरे को इतने टाइम में टाइम जोन में पाना चाहता हूँ। बहुत ही एम्बिशियस होते हैं लोग। तो कभी कभी ये टाइम टू टाइम अगर आपका ये गोल अचीव नहीं होता तब भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो एकदम लो फील करता है, लो कॉन्फिडेंस में चला जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। उसके अलावा कोई और रीजन है तो कोई लंबी बीमारी, जैसे बहुत लंबी टाइम से ऐसी बीमारी चल रही है जो कभी क्योर नहीं होगी, जो कभी ठीक नहीं होगी, आप जैसे पहले थे वैसे नहीं हो पाओगे। ऐसी कोई बीमारी है, जैसे पैरालिसिस है, कोई कैंसर है या ऐसी ग्रेवियस बीमारी जो कभी ठीक नहीं होगी। तो ऐसी कोई बीमारी का आप शिकार हो जाओ तो भी ये डिप्रेशन का आप शिकार बन सकते हो। तो दोस्तों, हमने आज समझा कॉजेस ऑफ डिप्रेशन। आप ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो कॉज होते हैं, जो भी घटना घटती है, जो इंसिडेंट अपने पास आता है, उस इंसिडेंट को आप अच्छे से अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो ये कॉज आपके ऊपर हावी नहीं होगा, डिप्रेशन आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप अच्छे से अपनी जिंदगी के फ्लो के साथ आगे बढ़ोगे। तो मैंने कहा था और आज भी मैं कहूंगा, आप खुश रहिए, आप शेयर करते रहिए अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड की, सबकी, रिलेटिव्स की केयर करते रहिए और जिंदगी के साथ बने रहिए। और हम ये डिप्रेशन की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम
डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।